हेलो दोस्तों, आपका ग्रुप डी का जो पेपर है आशा करते हैं आपका अच्छा गया होगा। और आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन है, आपका जो एग्जाम है वो नॉर्मली एग्जाम आया है। बेसिक जितने भी क्वेश्चन आपके सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन आए हैं, कोई बड़े क्वेश्चन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है जो आगे वाली शिफ्ट है वो इसी के बेस पे रहेगी। जो ये क्वेश्चन है इसी के बेस पे जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं, तो आप इन टॉपिकों को जरूर कवर करके जाना। जो आपका इवनिंग वाली शिफ्ट है और आपकी जो 22 तारीख की शिफ्ट है, तो एक बार जल्दी से इन सबको सोल्व करते हैं हम, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है आपने ध्यान में रखना है, शुरू से करते हैं लास्ट पे गया भाई। ये जो पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, जो किडनी है, जब किडनी क्या होती है, खराब होती है, जब क्या हो जाए किसी व्यक्ति की जो किडनी है वो काम करना बंद कर दे, तो कृत्रिम जो किडनी है, मतलब किडनी का आपका काम क्या है, किडनी का काम है आपके शरीर के अंदर जितना भी ब्लड है उस ब्लड को फिल्टर करना। किसी प्रकार की कुछ भी दिक्कत आपके ब्लड के अंदर उसको फिल्टर करके बाहर निकालने का काम किसका है, किडनी का है। अगर वो किडनी खराब हो जाए तो कृत्रिम रूप से जिस प्रक्रिया के द्वारा उसको फिल्टर कराया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम पूछ रखा, आपको कराया भी चाहिए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या भाई, डायलिसिस। ये जो आपकी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कौन सी आपकी, ये डायलिसिस की प्रक्रिया है, आपकी ध्यान में रखना है भाई। पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा, डायलिसिस। जो आपकी आर्टिफिशियल क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ब्लड है, जो किडनी के अंदर होता है, लेकिन जब किडनी खराब होती है तो आर्टिफिशियल रूप से उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हमें, डायलिसिस। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों ने देखने हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्रकृतिवास नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो स्थल पे होता है और इनमें से कौन सा स्थल पे नहीं है। तो आप लोग बताओ, जो मरुस्थल है, मरुस्थल कहां पे होगा, आप कहोगे मरुस्थल कहां पे होगा भाई, मरुस्थल स्थल पे होगा। वर्षा वन, वन भी, घास के मैदान, ये भी, ये सारे के सारे जलमंडल ही तो है। लेकिन आपका तालाब क्या है, आपका जो तालाब है ये तो जलमंडल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है भाई, ये आपके जलमंडल का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, तालाब। तो स्थल के ऊपर आपके वेटलैंड हो गए, जितने पेड़ पौधे हो गए, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गए, ये सारे के सारे किसके ऊपर है, स्थल के ऊपर है। लेकिन आपका समुद्र हो जाए, महासागर आ जाए, तालाब आ जाए, ये सारे के सारे किसका हिस्सा है, जलमंडल का हिस्सा है। तो आपने ध्यान में रखना है। द्रव्यमान की एसआई यूनिट, आपसे एसआई यूनिट पूछ रखी है किसकी, मास की। तो मास की जो एसआई यूनिट आप सबको पता है, आपकी जो 7 मूल राशियों, 7 मूल राशियों में से एक मूल राशि है कौन सी, आपकी मास। और उसकी एसआई यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए, वो क्या है, किलोग्राम है। तो अगर आपसे पूछा जाता है ये सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी क्या भाई, ग्राम। ठीक है। अगर आपसे पूछता है इसकी एफपीएस यूनिट, तो इसकी क्या, पाउंड। लेकिन आपसे पूछ रखी है क्या, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसकी क्या है भाई, किलोग्राम में, ध्यान में रखना है आपने। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब, आपको लेंस वाला जो टॉपिक कराया था उसी में से, जब प्लेन मिरर आता है तो प्लेन मिरर के आगे कोई वस्तु जितनी दूरी पर खड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर रखा है, उसके पीछे इतनी ही दूरी पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो आपके सामने क्या है, एक प्लेन मिरर है, ये कह रहे हैं उस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसकी जो इमेज बनेगी, इमेज कहां बनेगी, पीछे बनेगी। कितनी दूरी पर बनेगी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, कितना, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर पर खड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 50 सेंटीमीटर। क्लियर भाई। प्लेन में जितना आगे खड़ा है उतना ही पीछे इमेज बनेगी। जो प्लेन के अंदर इमेज आपकी बनेगी हमेशा सीधी बनेगी, आभासी बनेगी, इस बात को ध्यान में रखना, सेम साइज की बनेगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, उष्मा का जो स्थानांतरण है किसके अंदर क्या है भाई, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपसे पूछ रहे हैं किसके अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो 3 कराया था आपका फिजिक्स के अंदर, क्या भाई, कंडेंसन, कन्वेंशन और आपका रेडिएशन। आपको बताया जो कंडेंसन है, जो चालन है, चालन के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता है, कैसा, सॉलिड। लेकिन संवहन के लिए भी क्या है, माध्यम की आवश्यकता है, कौन सा, फ्लूइड। लेकिन एक आपको कराया था कौन सा, रेडिएशन, जो विकिरण है, रेडिएशन। आपको क्या बताया था, इसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, वो होगा रेडिएशन। उसके बाद
ब्लैंक तथा ब्लैंक जल से होने वाली बीमारियां हैं, जल से होने वाली बीमारियां, बीमारियों से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे। तो बीमारियों का मैंने पहले बताया था, बीमारियों से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हर एक एग्जाम के अंदर। तो देखो बेरी और पेचिस, बेरी आपको पता है विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, हैजा एक है जो पानी की कमी से होता है लेकिन स्कर्वी नहीं होती, पोलियो विषाणु की वजह से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो आपका बचा कौन सा, टाइफाइड और मोनोजाइटिस। टाइफाइड आपकी बड़ी आंत की बीमारी है और मोनोजाइटिस आपकी किसकी भाई, ब्रेन की बीमारी है। दोनों की दोनों होती है किससे, पानी से। तो ध्यान में रखना इस चीज को भी, बीमारियों वाला टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आपके आए हैं। अगला भाई निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, बोटनी का क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है इनको भाई, कौन सा किसके सामने है किसके साथ। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ बोटनी से, तो आपने सम्मिलित करने हैं, एक दूसरे के साथ मैच करने हैं, कौन सा किसके साथ मैच हुआ है। यहाँ पे है लेमिनिया, पत्तरदल, पखुंडी, स्त्री केसर और विसर्पी लता। तो आपको कनेक्ट करना कौन के साथ किसके अंदर है। जो पत्तरदल है, लेमिनिया है, ये होता है किसके अंदर भाई, इसको बोलते हैं पत्ता, जो लीफ है पत्ती के अंदर ये होता है। तो आपका पहले का ए का जो आंसर है वो क्या है भाई, वो है 3, पहले का है 3। आप देखो 3 किस किस में है, तो आपका सी और डी तो ओ अपने आप कट गया। उसके बाद पखुंडी, पखुंडी होता है फूल के अंदर, आप लोगों ने फूल देखा होगा, बोलते हैं पखुंडी आ चुकी है, तो फूल के अंदर क्या है, पखुंडी होती है। जो पेटल है वो कहां पे होगा, पुष्प के अंदर होगा। तो बी का आंसर क्या है भाई, 4 है। तो आप देखो बी के अंदर 4, इसके अंदर तो 4 है, इसके अंदर 2 है, तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका ये क्या है, राइट आंसर है, ये आपका क्या है, राइट आंसर। आपने ध्यान में रखना है, पत्तरदल पत्ती है, पखुंडी क्या है, पुष्प है, स्त्री केसर आपका अगर पूछे स्त्री केसर क्या है भाई, अंडा से ओवरी से क्या है संबंधित होता है, विसर्पी लता कमजोर लता, मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई बेल वगैरह देखी होगी जो किसी भी सहारे से चढ़ती है, उनका तना बहुत कमजोर होता है, उन्हीं को बोल देते हैं क्या भाई, क्रैपर। उसके बाद ब्लैंक की कमी से बेरी रोग होता है। तो आपसे विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया किसकी कमी से कौन सा जो रोग है वो होता है, तो आपने ध्यान में रखना है। देखो विटामिन ए की कमी से जो रोग है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है कौन सा, रतौंधी। आने वाले एग्जामों में आपसे पूछ सकता है, जो आने वाली शिफ्ट आपकी बची हुई है। विटामिन B1 की कमी से जो रोग है वो होता है कौन सा, बेरी, जो आपकी थायमिन है, ठीक है भाई। विटामिन सी से स्कर्वी आप लोगों को सबको पता है, और विटामिन डी से होता है कौन सा, रिकेट्स। तो आपसे विटामिन बेरी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन B1, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है। तो पहला है फन की उपस्थिति, बिल्कुल ठीक, फन होता है भाई। गिल की उपस्थिति, गिल्स भी होते हैं भाई। उसके बाद रीढ़ की हड्डी, देखो यहाँ पे आपको सोचना है, जो मछलियां हैं, कुछ मछलियां ऐसी होती है जिनके अंदर रीढ़ होती है, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी है जिनके अंदर रीढ़ नहीं है। तो एक बार फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार, आपको पता है मछली बीच से क्या होती है, मोटी होती है, आगे और पतले से आगे जाके क्या है भाई, और पीछे जाके क्या होती है, पतली होती है। तो आगे और पीछे वाला आकार छोटा होता है, बीच वाला आकार बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है रीढ़। सभी मछलियों के अंदर रीढ़, वैसे तो कशेरुकी होती है, वर्टिब्रल होती है, कौन सी भाई मछलियां, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, लेकिन सभी के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन बाकी तीनों चीजें सभी मछलियों के अंदर होती है। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा आपका सी, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए बीमारी से, देखो बीमारियों से क्वेश्चन आ रहा है आपका, बीमारियों से ध्यान में रखना है। हेपेटाइटिस ए विषाणु, अब सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है भाई उनके लिए है जिनका एग्जाम हो लिया, सोल्यूशन उनके लिए जिनका एग्जाम बचा हुआ है। आपने ये देखना कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, उन टॉपिकों से क्वेश्चन देखने आपको भाई, वो टॉपिक कवर करके जाना। जैसे कल इवनिंग वाला है जो आपका, और कल जो मॉर्निंग में और इवनिंग में आपके 22 तारीख के जो एग्जाम है उनके लिए प्रिपेयर रहना है। जो टॉपिक आए वो टॉपिक उठाने हैं, बाकी कुछ नहीं उठाना। जो टॉपिक आए हैं बस उन टॉपिकों को उठाना, उन टॉपिकों को कवर करना। जैसे बीमारियों से क्वेश्चन आए तो बीमारियों वाला पढ़ लेना आपने, बस ज्यादा नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है भूकर्मी है जो किससे सांस लेते हैं। तो जैसे आपको पता है फेफड़े से सांस कौन कौन लेता है, स्तनधारी है, जितने मैमल्स आपके सरीसृप है आपके, ये सब किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से। श्वसन नली से, श्वसन नली से सांस लेता है कौन, कॉकरोच। आने वाले शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कॉकरोच किससे सांस लेता है। और गलफड़े, गलफड़े से सांस लेती है कौन है, मछली। और त्वचा, त्वचा से सांस लेता है कौन भाई, अर्थवॉर्म।
भूकर्मी, अर्थवर्म। तो राइट आंसर आपका क्या है? त्वचा। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं त्वचा से श्वसन का। मेंढक अपना 70% श्वसन कहां से करता है? तो त्वचा से ही करता है। यह भी क्वेश्चन आपसे आगे पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट? आपको बताया था रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर, जब देसी शराब वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, वहां पे आपको बताया था जब अन्न और फल को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कमी में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फफूंदी लगेगी, एक फंगी लगेगी। कौन सी फंगी? ईस्ट फंगी। उस ईस्ट फंगी के ऊपर हमने एक एंजाइम में देखा था, कौन सा? जाइमेज एंजाइम। तो यहाँ पे फंगी पूछी है, कौन सी फंगी लगेगी? अल्कोहल बनाते समय फंगी लगेगी, कौन सी भाई? ईस्ट। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने ब्लैंक नामक मिशन आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया था। तो आप लोगों को ध्यान में रखना कौन कौन सी योजना। देखो उज्ज्वला योजना है, जो उज्ज्वला योजना वो किससे संबंधित है? सिलेंडर से संबंधित है। गरीब परिवारों को क्या है? फ्री सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। क्या भाई? उड़े देश का आम नागरिक, ये उड्डयन विभाग से संबंधित है। इसी के अंतर्गत अपना हिसार वाला जो क्या है एयरपोर्ट है वो बनाया गया है। उसके बाद स्वच्छ भारत और नामी गंगे। जो नामी गंगे है भाई, नामी गंगे किससे संबंधित है? ये गंगा की सफाई से है, गंगा की सफाई से। तो अपना बचा कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान। तो राइट आंसर आपका क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। उसके द्वारा ही क्या है भाई, जो मलजल है उसको निपटान करने का शुरू किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन आपसे देखना है भाई, जो सिंबल है इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक आता है आपका, वहां पे आपको सिंबल भी बताए होंगे बैटरी वगैरह के। तो वहां पे आपको सिंबल देखना, जैसे विद्युत सेल है, विद्युत सेल का सिंबल होता है ऐसे, जो बड़ा होता है पॉजिटिव, जो छोटा होता है वो आपका क्या है भाई? जो छोटा है वो आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ रखा है भाई ऑन स्थिति में स्विच पूछ रखा है, तो स्विच दो तरह से होते हैं। जैसे एक तो आपका होगा ऑफ स्थिति में, ऑफ स्थिति में स्विच इस तरह होगा। ठीक है। अगर ऑन की स्थिति है तो ऑन की स्थिति में ये कनेक्ट होगा, ये इसके साथ आके क्या आ जाएगा? कनेक्ट। उसके बाद बल्ब, बल्ब का क्या होता है? इस प्रकार से बल्ब का क्या है? ये होगा। उसके बाद बैटरी, जैसे ये आपका सेल है, अकेला सेल है, जब इन्हीं सेलों को हम बहुत सारे सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो बनेगी आपकी क्या? बैटरी। जैसे एक सेल अपने पास क्या है? एक सेल है, इसके साथ क्या कर दे हम? दो सेल जोड़ दे या और सेल जोड़ दे तो वो आपकी क्या बनेगी? बैटरी बनेगी। तो देखो सेल का ये सिंबल है क्या भाई? एक आंसर क्या आपका? एक आंसर है 4। तो 4 देखो किस किस के अंदर है? तो 4 इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो ए के अंदर 3 और 4 के अंदर है। उसके बाद बी, ऑन की स्थिति में कनेक्ट हुआ है तो बी का 3। तो 3 देखो, 3 के अंदर तो 3 नहीं है, 3 किसके अंदर है? इसके अंदर। तो राइट आंसर क्या आपका? 4। तो सारा सोल्व नहीं करना आपको, बस 1 2 मिलान करना, उसके अंदर आपका कंप्लीट है। बाकी आपको सिंबल बता ही दिए हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका, इन सिंबलों को भी देख के जाना, आने वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आने वाले एग्जामों के अंदर। धातुओं का गुणधर्म, केमिस्ट्री के अंदर मैंने एक बात कही थी, आप केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको टफ लगती है और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आप मेटल नॉन मेटल जरूर पढ़ो। मेटल नॉन मेटल से आपके क्वेश्चन जब 100% आएंगे, वही आपका यहाँ पे तो आपको देखने को मिल रहा है। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछा आपसे, प्रॉपर्टी पूछिए किसकी? मेटल की। मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी आपकी फिजिकल, 8 प्रॉपर्टी फिजिकल बताई दी, 5-6 प्रॉपर्टी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो बताई दी। तो यही से क्वेश्चन आया भाई, आपसे पूछ रखा है भाई धातु का वह गुण जिसे पीटकर पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं। पतले पत्थर मतलब जिसकी लंबी लंबी चादरें बनाई जा सकती है, वो कौन सा है? तो आपको मेलिएबल और डक्टाइल दो बताए। डक्टाइल का मतलब लंबी लंबी तार बनाना, और मेलिएबल का मतलब क्या है भाई? मेलिएबल का मतलब है उसकी लंबी लंबी चादरें बनाना पीटकर। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका मेलिएबल। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, आपको कहा था भाई रीजनिंग के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे साइंस के। तो किलोमीटर का संबंध दूरी से है तो न्यूटन का, ऐसा यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो यूनिट से पूछा गया है भाई, दूरी को किलोमीटर में माप लेते हैं, तो न्यूटन में किसको मापते हैं? बल को मापते हैं। राइट आंसर है आपका। तो ये हुए आपके क्या भाई मॉर्निंग शिफ्ट के, आज के जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हुए। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना, देखो सोल्यूशन करने का मतलब क्या? सोल्यूशन जिनका एग्जाम हो चुका है उनको तो सोल्यूशन करना है, उनको देखना सही है या नहीं है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ये देखना है भाई कौन कौन से टॉपिक है जो जहां से क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिकों को कवर करना। आपके पास सारी रात बची हुई है, तो रात के अंदर सोना नहीं है, आप कहीं सो जाओ, अगर सो गए तो सोते रहोगे आप। तो आप देखो टॉपिक कौन कौन से, देखो यहां से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला। एक तो जो बीमारियों वाला टॉपिक है, जो बीमारियों वाला टॉपिक है यहां से क्वेश्चन आया तो इसको कंप्लीट करो आप। आपको ये कंप्लीट करके सोना। रोग वाला कौन सी बीमारी किससे होती है? वायरस से होने वाली बीमारी, मक्खी से होने वाली बीमारी,
अंग कौन सा है ये। उसके बाद आपने धातु टॉपिक है, ये जरूर कंप्लीट करना। केमिस्ट्री के अंदर एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो धातु से आपसे पूछा गया है। और इलेक्ट्रिसिटी से आपसे क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी से पूछा है, यूनिट से पूछा है। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक है, इनको आपको कंप्लीट करना। आने वाले शिफ्टों में आपको फायदा मिलेगा इन चीजों को। सोल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है, सोल्यूशन देखने का फायदा तभी होता है जब आप उन टॉपिकों को कवर करो जहां से क्वेश्चन आए हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे वो हमने सब सोल्यूशन कर लिया है। उसके बाद जो इवनिंग के जो भी आपके क्वेश्चन है, उन इवनिंग के क्वेश्चनों को भी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। और उसके बाद जो आपकी 3-4 टॉपिक आए हुए हैं, टॉपिकों के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, जिससे आपको 22 तारीख की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर क्या है भाई, कुछ बेनिफिट मिल सके, जिससे आप 1-2 नंबर का क्या है भाई बेनिफिट यहां से ले सको। पीछे एग्जाम आने का कुछ तो फायदा आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि आपके पास रात के 8-10 घंटे हैं, इनके अंदर आप बेनिफिट लो। तो मॉर्निंग के जितने क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट। अब हम करेंगे कौन से भाई, जो आपके इवनिंग का पेपर आएगा, इवनिंग के पेपर के सोल्यूशन हमें करेंगे। देखते हैं वहां पे कुछ सेम आपका पैटर्न रहता है या कुछ बदलाव वहां पे होता है, उस बदलाव को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट, जिसका एग्जाम अभी बचा हुआ है।